हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 7 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लड वेसल्स को स्टडी करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। हार्ट को हम लोग डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ब्लड की कंपोजिशन को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे, जिसमें आपकी 3 टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और जिन ऑर्गेनिज्म में जो आपका उनका बॉडी फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट मीन्स वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कौन सा बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिसमें एज सच वो बॉडी कैविटीज में फ्लो कर रहा होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो ब्लड वेसल किसमें प्रेजेंट होंगी? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स को। द ब्लड वेसल्स आर ब्रांच ट्यूब। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स ही हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ही तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड, तो कलेक्ट होके भी तो हार्ट में आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक्सटेंड कहाँ से करती हैं? हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट, और ऑल बॉडी पार्ट से हार्ट तक आती हैं। ये 3 टाइप की हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। इनके डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम लोग पॉइंट्स को रीड करेंगे। सबसे पहले आर्टरीज, वो ब्लड वेसल्स जो हर्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड को कैरी करती हैं। हर्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक जाती हैं ब्लड को लेके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज आर्टरीज। तो हर्ट से कैसा ब्लड जाएगा? ऑक्सीनेटेड जाएगा। सारी आर्टरीज आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी, ऐसा क्यों? अब ये देखिए हार्ट है, हार्ट में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होके आया। अब ऑक्सीजन लेने के लिए उसको जाना कहाँ पे पड़ेगा? लंग्स के पास। लंग्स के पास जाना पड़ेगा, ठीक। लिख देते हैं यहाँ पे छोटा सा, लंग्स में। तो अभी हमने आर्टरीज की डेफिनेशन पढ़ी ना, हार्ट से अदर ऑर्गन, तो हार्ट से लंग के पास लेके जा रही है, तो लंग्स के पास पहले से ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा? नहीं, ऑक्सीजन तो लंग्स में आती है, हम लोग इनहेल करते हैं एयर को। तो हार्ट में जा रही है, और ये कैसा ब्लड लंग में जा रहा है? डीऑक्सीनेटेड। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी आपकी ऐसी आर्टरी है जो कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, क्योंकि हार्ट से ऑर्गन तक ले जाने वाले को हम आर्टरी बोलते हैं। और ऑर्गन कौन सा है? वो लंग्स है, और लंग्स में कैसा ब्लड जा रहा है आपका? हार्ट से डीऑक्सीनेटेड। तो पल्मोनरी आर्टरी आर द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। रेस्ट ऑल द अदर आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। जो अदर आर्टरीज है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। वेन्स, अब भाई ऑर्गन तक तो ब्लड चला गया, ऑर्गन के बाद फिर पलट के वो हार्ट में ही तो आएगा, फिर से वहां पे ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो पंपिंग करनी होगी, प्रेशर देना होगा। तो डिफरेंट ऑर्गन से जो वेसल्स ओरिजिनेट होती हैं और हार्ट तक आती हैं, उनको वेन्स बोलते हैं। तो ऑर्गन से भाई कैसा ब्लड आ रहा होगा? ऑर्गन ने तो ऑक्सीजन ले लिया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा। तो वेन्स कैसी क्या कैरी करती हैं? कैसे ब्लड को कैरी करती हैं? दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन ऑक्सीनेटेड ब्लड। एक्सेप्शन है यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स। सी, पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं ऑक्सीनेटेड ब्लड को। ये ओनली वेन्स हैं जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, पल्मोनरी वेन्स। अब देखिएगा फिर से, ऑर्गन क्या था यहाँ पे पल्मोनरी वेन की केस में? लंग्स। लंग से ब्लड आता है हार्ट में, तो लंग से जो ब्लड आ रहा होगा ऑक्सीनेटेड होगा कि डीऑक्सीनेटेड होगा? ऑक्सीनेटेड होगा ऑब्वियसली। तो ऑर्गन का नाम, ऑर्गन से ले जाने वाली, ऑर्गन से ले जाने वाली कहाँ पर? हार्ट तक। ये सारी की सारी क्या होती हैं? वेन्स होती हैं। और कहाँ से आ रही है? किस ऑर्गन से आ रही है? लंग से आ रही है। लंग्स में तो ऑक्सीनेटेड हो जाता है ब्लड। तो पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स विच कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। रेस्ट ऑल द अदर वेन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में के थ्रू देखते हैं हम। यहाँ पे सी, ये हार्ट है, ठीक। हार्ट से यहाँ से ब्लड गया, सपोज कहीं से ही बना दे रहे, मैंने अभी ऐसे मान लिया। ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है पूरे बॉडी पार्ट्स में, यहाँ से ऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। अपर बॉडी पार्ट पे भी गया, लोअर बॉडी पार्ट पे भी आया, स्टमक पे आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में, सब जगह आ रहा है। तो क्या जो पहले पार्ट्स प्रेजेंट होंगे वो सारी ऑक्सीजन ले लेंगे? ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि जो आर्टरीज और
कि जो आर्टरीज की वॉल होती है, आर्टरीज की वॉल वो थिक होती है, उसकी वॉल से कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है ब्लड के किसी भी कंपोनेंट का। जब ये एंटर कर जाती हैं किसी ऑर्गन में, सपोज यहाँ पे एंटर करके स्टमक में या फिर यहाँ पे एंटर करके इंटेस्टाइन में, तब इनके अंदर फर्दर इनकी ब्रांचिंग हो जाती है और एक किस में कन्वर्ट हो जाती है, कैपिलरीज में। आर्टरीज जो है फर्दर ब्रांचिंग के बाद, ब्लैक कलर से आर्टरीज, आर्टरीज जब हार्ट से लेके आ रही हैं, जब ऑर्गन के अंदर एंटर कर जाती हैं, तब ये इनकी फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, कैपिलरीज में। कैपिलरीज बिल्कुल सिंगल शीट की लेयर है। यहाँ पे इससे देखिएगा, सपोज ये आपका एक पूरा, ये पूरा बुक है, इसको फोल्ड कर दिया तो ये थिक लेयर आ रही है, थिक थिक, इसकी वॉल से एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन जो कैपिलरीज होती हैं वो सिंगल लेयर से फोल्ड होती हैं, इस तरह से सिंगल लेयर, एक शीट, एक पेज बना दो, ठीक। इसकी वॉल से इजीली एक्सचेंज हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का, ब्लड के कंपोनेंट्स का, ऑक्सीजन का, वेस्ट प्रोडक्ट का। और फिर ये कैपिलरी वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया, बाहर भी तो निकलेंगे उस ऑर्गन से, फिर रिजॉइन करती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, वेन्स को। तो बीच में जो जहाँ से एक्सचेंज हो रहा है उनको, उन वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज की वॉल से ही एक्सचेंज होता है, क्योंकि आर्टरीज एंड वेन्स की वॉल तो थिक होती है। ये पढ़ लिया। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखिएगा, हम लोग ने मेन डेफिनेशन पढ़ ली। हार्ट से ऑर्गन तक को ले जाने वाली आपका क्या होती है, आर्टरीज। ऑर्गन से फिर बैक टू द हार्ट लेकर आने वाली, वेन्स। और जहाँ से एक्सचेंज होता है, जहाँ पे कनेक्शन होता है आर्टरीज एंड वेन का, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं टिश्यू के अंदर, जो ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होती है, दीज आर कैपिलरीज। सी हियर इन दिस डायग्राम। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, हार्ट से। हार्ट से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीनेटेड, ये देखो ब्रांचिंग होती जा रही है और थिन होती चली जा रही है। और जैसे ही आपकी ये आर्टरी बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो जाएगी, स्मॉलेस्ट आर्टरी को हम बोलते हैं आर्टीरियोल। बिल्कुल लास्ट में टिश्यू तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगी, कैपिलरी से पहले जो स्मॉलेस्ट ब्रांच होती है आर्टरी की ब्रांच, उसको क्या बोलते हैं हम, आर्टीरियोल। अब आर्टीरियोल के बाद फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो गई, कैपिलरी में। देखो कैपिलरी बन गई सिंगल लेयर की, यहाँ पे कैपिलरी, कैपिलरी की शीट देखिएगा, ये है, ये बिल्कुल सिंगल लेयर की यहाँ पे कैपिलरी है, कैपिलरी दिखाई गई है बी वाले डायग्राम में। और यहाँ पे ए वाले में जो बीच में बना है, जिसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीडेटेड ब्लड भी है, कैपिलरीज है। इस तरह से नेटवर्क होता है टिश्यू में, ये सिंगल लेयर की बनी होती है। इसके बाद फिर डिफरेंट कैपिलरीज रीजॉइन करती हैं, ब्लड डीऑक्सीडेटेड हो गया, रीजॉइन करने के बाद ये कहाँ पे जाएंगे, क्या किसको ज्वाइन करें, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच जो है वेन की, इसको वेन्यूल बोलते हैं। सबसे पहले छोटी ब्रांच बनेगी वेन की, फिर ऊपर मिलता चला जाएगा उन वेसल से, तो लास्ट में सबसे लार्जर वेन आ जाएगी, इसको हम लोग सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। तो ये जो कैपिलरी है, जो कैपिलरी बनती है, वो कहाँ पे बनती है, सिर्फ टिश्यू लेवल पे बनती है या ऑर्गन के अंदर बनती है। कैपिलरीज पढ़ लिया हम लोगों ने, आर्टरीज पढ़ लिया एंड वेन्स को भी पढ़ लिया है। यहाँ पे एक और डायग्राम देखिएगा उनकी वॉल में, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स की वॉल को। सी आर्टरी, आर्टरी की वॉल आपको कैसी दिख रही है, यहाँ पे ए नंबर पे थिक दिख रही है। इसमें 3 लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन सी, सबसे अंदर वाली लेयर जो इनर कवरिंग होगी, बिल्कुल अंदर की साइड जो वॉल होगी इनर लेयर, फिर बीच में है और आउटर लेयर है, 3 है, ठीक। इसको बोलते हैं हम, बाहर वाली को, सबसे बाहर वाली को बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, एक्सटर्ना। बीच वाले को बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया, और इनर मोस्ट वाले को बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना, इंटरना। अब इसकी जो स्मॉलेस्ट ब्रांच है आर्टरी की, इसको क्या नाम देते हैं हम, आर्टीरियोल। फिर कैपिलरी फॉर्म होती है, कैपिलरी का स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे देखा था, सिंगल लेयर की होंगी, थिकनेस नहीं होगी। कैपिलरी के बाद जो सबसे, फिर ये सब ज्वाइन होंगी तो स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ वेन की बनेगी वेन्यूल, और फिर बाद में क्या बन जाएंगी, वेन। अब स्पेस किस में ज्यादा दिख रहा है आपको, आर्टरी में अंदर वाला स्पेस ज्यादा दिख रहा है, जिसको हम लोग ल्यूमेन, अंदर के स्पेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, हॉलो स्पेस इज नोन एज ल्यूमेन। किसका ल्यूमेन ज्यादा है भाई, थिक वॉल जिसकी होगी उसका ल्यूमेन स्मॉल होगा, नैरो होगा। तो नैरो ल्यूमेन किसके पास है, आर्टरी के पास है नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या हो गया, जो स्पेस जहाँ से ब्लड फ्लो करता है, ये पूरा ल्यूमेन है अंदर का स्पेस। और वेन का क्या होगा, वाइड ल्यूमेन होगा, क्योंकि वेन की जो वॉल है वो कैसी है, थिक, थिन है। और जो आर्टरीज की वॉल है वो कैसी है, थिक है। अब क्यों थिक है, आर्टरीज में तो भाई हार्ट से ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट ने तो ब्लड को प्रेशर दिया होगा, तो थिक होनी चाहिए ना, कि हाँ वो इतने प्रेशर को बियर कर सके। वेन्स तक आते आते ब्लड में जो होगा प्रेशर, वो क्या हो गया होगा, फॉल कर गया होगा। तो जो वेन्स की वॉल होती है वो थिन होती है, इसलिए वाइडर ल्यूमेन हो जाता है। अब दूसरा जो पॉइंट है डिफरेंस इनमें, वो क्या है, वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स का काम क्या होता है, हमने हार्ट में भी पढ़े थे, वेन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब ब्लड फिर से रिकलेक्ट होके कहाँ पे आ रहा होता है, हार्ट में,
तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और प्रेशर भी बहुत कम होता है कि हाँ ये बैक फ्लो भी हो सकता है। इसलिए बैक फ्लो ना हो, सीधे सीधे ब्लड आपका कहाँ पे आए, हार्ट में ही आए, तो एक यूनिडायरेक्शन फ्लो मेंटेन रहे, पीछे की तरफ ना जाए। तो यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट हैं, और ये कैसे वॉल प्रेजेंट होते हैं, पॉकेट लाइक वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉकेट लाइक वॉल्स। सी यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, इस तरह से पॉकेट लाइक है, वॉल्स प्रेजेंट है वेन में। अगर ये आपका अंदर से फ्लैप है, ब्लड आ रहा है एक डायरेक्शन में, तो ये इस तरह से ओपन हो जाएंगे, ऐसे ओपन हो गया। लेकिन जब ऊपर आएगा तो ब्लड यहाँ पे भर जाएगा, इन कैविटी में भर जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में, ब्लड कहाँ पे आ जा रहा है, इन कैविटीज में आ जा रहा है, साइड वाली में, जिसकी वजह से ये जो वॉल्व है वो बंद हो जा रहे हैं। ये वॉल्व जो है वो देखो बिल्कुल आपस में क्लोज एसोसिएशन में आ गए। अब क्या ब्लड नीचे गिर पाएगा, नहीं। लेकिन जब इस डायरेक्शन से ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये वॉल्व शिफ्ट हो गया था, ऐसे ऐसे शिफ्ट हो गया था, नीचे से ब्लड आ रहा था, लेकिन ऊपर साइड से इन कैविटी में फिल हो जा रहा है। जैसे कि अगर हम बोलें कि अगर आप शर्ट अपनी धुलो, शर्ट में जो पॉकेट है, आप सीधे सीधे शर्ट को पानी के अंदर डालो और फिर शर्ट को निकालो, तो पानी चला तो जाता है उसकी पॉकेट में, फिर क्या हो जाती है, पॉकेट फिल हो जाती है वाटर से, क्योंकि नीचे क्या है, वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको बोला है पॉकेट लाइक वॉल्व प्रेजेंट है, कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जो आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है, सी क्या था इनका, क्रॉस सेक्शन को बताया गया था। सबसे पहले हमें किसको देखना है, एक्सटर्नल लेयर को। तो किसकी थिकनेस ज्यादा है, आर्टरी की वॉल की थिकनेस ज्यादा है, वेन की क्या है, थिन है। ल्यूमेन किसका वाइड है, आर्टरीज का नैरो है, और ज्यादा बड़ा ल्यूमेन किसका है, वेन्स का है। तीनों लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहर वाली का, ट्यूनिका मीडिया बीच वाली का, और ट्यूनिका इंटरना सबसे अंदर वाली का, और जो अंदर जो स्पेस है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए हैं आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज के। वन वन करके, वन बाय वन हम लोग सबको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं आप पॉइंट्स को। एंड आर्टरीज ऑफ वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन, हार्ट से लेके जाने वाली ऑर्गन तक। थिक मस्कुलर वॉल थी, ल्यूमन जो अंदर की स्पेस थी वो कम थी। ब्लड इन इट फ्लोज इन स्पट, बिल्कुल प्रेशर से जाएगा, करस्पॉन्ड टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, जैसे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये फ्लो करता है, पल्स आप फील करते हो। इसके बाद है veins. Veins is a vessel which carries blood away from the organ to the heart. ऑर्गन से हर्ट तक लेके जाने वाली। इनकी जो वॉल होती है थिन होती है, प्रेशर वैसे भी डाउन हो जाता है, अगर वॉल थिन है तो अंदर वाली जो स्पेस होगी वो बढ़ जाएगी। द ब्लड इन इट फ्लोज यूनिफॉर्मली, एक साथ एक ही तरह से फ्लो करता है, और इट कंटेन्स थिन पॉकेट शेप्ड वॉल हुज ओपनिंग फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हार्ट। उनकी ओपनिंग ऐसे होगी, हार्ट के डायरेक्शन में होगी, तो इसी तरह से वो ब्लड जाएगा, जो कि प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, दोबारा पीछे पलट के ब्लड ना जाए। इसके बाद है आपके आर्टेरियोल्स। भाई आर्टरी से आया, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रांच जो आर्टरी की थी, फाइनल ब्रांच ऑफ आर्टरी इज नोन एज आर्टेरियोल। उसके बाद फर्दर आर्टेरियोल जो होते हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं कैपिलरीज में। आर्टेरियोल्स आर हाईली मस्कुलर एंड कैन चेंज डायमीटर मैनीफोल्ड, मतलब ये आपका डायमीटर मैनीफोल्ड की चेंज हो जाती है। पूरे पॉइंट्स को अभी ऐसे मत पढ़िएगा, थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है। आर्टरीज की जो आर्टेरियोल्स की वॉल होती है मस्कुलर होती है आर्टेरियोज आर्टरी की ही ब्रांच है, लेकिन स्मॉलेस्ट ब्रांच है, और इसकी जो डायमीटर है इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है, जो सबसे फर्स्ट आर्टरी होती है, आर्टेरियोल क्योंकि सबसे छोटी है। नेक्स्ट कैपिलरी बन गई। अब कैपिलरी से ब्लड जाता है, भाई पहले आर्टरी, आर्टरी से स्मॉलेस्ट ब्रांच आर्टेरियोल, देन कैपिलरी। कैपिलरी इज वेरी ऑफन नैरो ट्यूब, बहुत ही ज़्यादा नैरो ट्यूब है, पतला सा ट्यूब होगा, स्पेस भी बहुत कम होगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम सिंगल लेयर की थी, डायग्राम में देखिएगा, ये स्क्वामस एपिथेलियम की सिंगल शीट की बनी, एक कट से ओपन किया सारे ओपन हो गए। हैज नो मसल, कोई भी मसल नहीं होती है, मसल मस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। द टोटल नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द होल बॉडी इज ऑलमोस्ट इनकंसीडरेबल, हम काउंट नहीं कर सकते कितनी हमारी कैपिलरीज है, पूरे में बिखरी हुई है। इसके बाद कैपिलरीज में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, फिर रीजॉइन करेंगी करेंगी तो क्या बनाएंगी, वेन्यू। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग फंक्शंस को यहाँ पे देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ कैपिलरी टू अलाउ आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द इंटरसेलुलर फ्लूइड, इसी से ही आपका ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है कैपिलरी के थ्रू, फ्रॉम देयर इनटू द टिश्यू फ्लूइड। सी ये आपकी कैपिलरी है। तो डायरेक्ट कैपिलरी से सेल्स को नहीं मिलता है, इस कैपिलरीज के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू फ्लूइड। इस पूरे के बीच में टिश्यू फ्लूइड होगा, तो पहले ऑक्सीजन कहाँ पे आएगी, टिश्यू फ्लूइड में आएगी, और फिर बाद में ये जो सेल्स होंगी उनके पास आएगी। पहले ऑक्सीजन कहाँ पे आई, टिश्यू फ्लूइड में, और देन सेल के पास जाती है, टिश्यू की सेल्स के पास। नेक्स्ट पॉइंट, अलाउज इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब भाई टिश्यू से टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू की सेल से टिश्यू फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, और टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरी में चली जाएगी।
टू अलाउ इनवर्ट एंड आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंसेस। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अलाउ करती है कि ग्लूकोज को अंदर जाना है सेल के या बाहर आना है, या अमीनो एसिड को, यूरिया को, एंड हार्मोन्स को, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड टू अलाउ ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड मतलब WBCs टू स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल। डायपेटिस हम लोगों ने पढ़ा था, इनकी वॉल इतनी पतली होती है, इसकी जो जहाँ पे दो सेल्स ज्वाइन कर रही होंगी वहां से कौन निकल आती है, WBC। देखिए ये जहाँ पे दो सेल ज्वाइन करते हैं वहां से WBC निकल आती है डायपेटिस मूवमेंट से, तो ल्यूकोसाइड्स बाहर निकल आती है। और जो ल्यूकोसाइड्स होती है 90% अपना टाइम तो टिश्यू फ्लूइड में ही स्पेंड करती है और एमिबॉइड मूवमेंट से आती है। नेक्स्ट, वेसो डायलेशन एंड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेसल भाई डायलेट कर जाए, डायमीटर इंक्रीज कर जाए, डायमीटर इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, आपका ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो द कैपिलरीज हैव द पावर ऑफ डायलेटिंग द वेसल नोन एज वेसो डायलेशन, और कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ जाना, उसको वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। विच रिस्पेक्टिवली इंक्रीज एंड डिक्रीज द, इंक्रीज कौन करेगा ब्लड फ्लो को, डायलेशन में, डायलेशन हो गया ना, डायलेट हो गई ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और डिक्रीज हो गई तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, टू द ब्लड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स। एविडेंसेस कैसे देखेंगे, अगर हम बिल्कुल हॉट सन में चल रहे हो, बड़ी धूप में चल रहे हो, तो हमारा फेस बिल्कुल पिंक हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारे फेस की जो कैपिलरीज हैं वो डायलेट कर जाएंगी, डायलेट कर जाती है, हमारे ब्लड की सप्लाई वहाँ पे ज्यादा बढ़ जाती है और हमारा फेस पिंक हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बहुत ज्यादा कोल्ड होता है तो हमारी बॉडी से हीट जाती है, बाहर जाती है, हीट जाती है, उसको बचाने के लिए हीट ना ट्रांसफर हो पाए बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो हमारा जो फेस होता है वो ब्लूइश हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो फेस में या बॉडी सरफेस पे क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड का जो फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड की जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, कैपिलरी वेन्यूज एंड वेन्स। कैपिलरी ने भाई सारा का सारा ऑक्सीजन तो दे दी, वेस्ट प्रोडक्ट भी ले लिया ब्लड में, ब्लड ने, अब ये रिज्वाइन करती हैं, रिज्वाइन करने के बाद क्या बनाती थी, वेन्यूल, सबसे छोटी ब्रांच थी वेन, और उसके बाद फिर से लार्जर वेन्स बनती थी। तो कैपिलरीज ग्रेजुअली रीयूनाइट, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली एक के बाद रीयूनाइट करती हैं और इंक्रीज करती हैं साइज में, एज्यूमिंग द 3 लेयर्स कनेक्टिव टिश्यू, जो आपका तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं किसकी में, वेन्स में, एज इन आर्टरीज एंड वेन। द स्मॉलेस्ट यूनाइटेड कॉमन ब्रांच इज नोन एज वेन्यूल। अभी बस सारी कैपिलरीज की एक ब्रांच जो बन गई वेन्यूल है, वेन्यूल फिर बनाती है लार्जर वेन, और कंपेयर्ड विद द आर्टेरियोल द वेन्यूल्स आर लार्ज विद मच मस्कुलर कोट। मच वीकर क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होता है, आर्टरीज में, तो इसलिए यहाँ पे वेन्स में इतना प्रेशर होता नहीं, तो इसकी जो वॉल होती है उनके कंपेरिजन में वीकर होती है। डिफरेंसेस देख लेते हैं जो बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन, अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन, वो आर्टरीज हैं, ऑर्गन से हार्ट तक वो वेन्स हैं। ये आपका डिक्रीज होती चली जाती है, भाई ब्रांचिंग हो रही होगी, टिश्यू के अंदर जानी है तो डिक्रीज होती चली जाएंगी सेल के टिश्यू में, बॉडी में, जैसे जहाँ से हार्ट से निकली सबसे बड़ी ब्रांच, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर स्टमक के अंदर गई, फिर फर्दर छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हुई। लेकिन ये क्या होती है, इंक्रीज करती हैं साइज में, क्यों, क्योंकि वेन अब आपकी निकल रही होंगी टिश्यू से और ब्लड को कलेक्ट करते हुए बाकी वेन से ज्वाइन करेंगे और हार्ट में लेके आएंगी, हार्ट में जब लेके आएंगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, सब एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो इंक्रीजिंग साइज में होती है। स्मॉलेस्ट आर्टरी को आर्टेरियोल और स्मॉलेस्ट वेन को वेन्यूल। थिक वॉल किस में होती है, आर्टरीज में, और थिन वॉल किस में होती है, वेन्स में। इलास्टिक वॉल किस में होती है, इलास्टिक स्ट्रेच कर सके, ब्लड प्रेशर से आ रहा है तो आर्टरी में होगा ना कि हाँ जगह मिल सके, और नॉन इलास्टिक वॉल किस में होती है, वेन्स में होती है, क्योंकि इतना प्रेशर ही नहीं होता है। कम जगह किस में होती है, नैरो ल्यूमेन किस में होती है, अंदर जहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा होता है, आर्टरीज में, क्योंकि उसकी वॉल थिक हो जाती है, और वाइडर ल्यूमेन किस में होता है, वेन में। वॉल्स आर्टरीज में होते नहीं, क्योंकि ब्लड जो है वो प्रेशर से आगे ही बढ़ रहा है, अब एक ही डायरेक्शन में जब बढ़ रहा है तो पीछे क्यों आएगा, वेन्स में प्रेशर फॉल डाउन कर जाता है तो पीछे आने की चांसेस भी हैं। लेग्स में सपोज ऊपर से हर्ट से लेग में ब्लड गया, अब लेग से ऊपर लेके आ रहा हो, पीछे जाने की चांसेस है ना बैक फ्लो होने के, लेकिन वो ब्लड फ्लो नहीं होता है क्योंकि वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दे हैव वॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रिक्ट और डायलेट टू कंट्रोल द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो है, प्रेशर ज्यादा होता है तो डायलेट कर जाती है, कम होता है तो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, लेकिन वेन्स में ऐसा कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन एंड डायलेशन का पार्ट। यूजुअली डीपर प्लेस, जो हमारी बॉडी है वो ऊपर की साइड वेन्स होती है, अंदर की साइड आर्टरीज प्रेजेंट होती है, भगवान ने ऐसा क्यों रखा है, भाई आर्टरीज में ज्यादा ब्लड प्रेशर है, कट लग गया ना, जरा सी चोट भी लग गई तो पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा, ऐसे वेन्स ऊपर होंगी, अगर कट भी लग गया तो ब्लड का जो इतना प्रेशर नहीं होता तो इतनी जल्दी जल्दी ब्लीडिंग नहीं होगी। यूजुअली मोर सुपरफिशियल नियरर टू द स्किन सर्फेस, अंदर की साइड डीपर कौन रखी गई है, आर्टरीज, और ऊपर की तरफ कौन है, वेन्स। डू नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, ये कोलैप्स नहीं होती, मतलब इनकी वॉल अगर ये खाली हो गई तो चिपकती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर वेन्स हैं, अगर इनकी अंदर से ब्लड नहीं है तो ये कोलैप्स, चिपक जाती है। द ब्लड
फ्लोज विद जर्क्स अंडर द ग्रेट प्रेशर। भाई जर्क लग रहे होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा, तभी तो जो एकदम से फ्लो आता होगा ब्लड में, तो जर्क होते हैं, जिसे को हम पल्स बोलते हैं। ब्लड फ्लोज कंटिन्यूअसली, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर फॉल डाउन हो गया अगेन। कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड CO2 इसमें होता है, और ये क्या करती है, CO2 को कैरी करती है। इसके जो ब्लड होता है उसमें, जो ब्लड है इसमें फ्लो कर रहा है उसमें CO2 होती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स।